रतलाम के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की जिंदगी में ज्ञान का तारा टिमटिमाने लगा है। शहरी चकाचौंध और शिक्षा से कोसों दूर घर की चारदीवारी में रहने वाली महिलाओं तक शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है। शिक्षा भी किसी स्कूल में कॉपी किताब के जरिए नहीं, बल्कि लैपटॉप पर। और ये सब किसी सरकारी प्रयास का नतीजा नहीं, बल्कि तारा अक्षर का कमाल है। आइए आपको दिखाते हैं रतलाम से हमारी ये खास रिपोर्ट। दूर नहीं अब शिक्षा की रोशनी, दूर नहीं अब विकास की राह, और मजबूर नहीं अब महिलाएं अत्याचार सहने के लिए। अब वो होंगी रूबरू अपने अधिकार से और देश विदेश की हर सूचना से, बस क्लिक करते ही। ये नारा नहीं अक्षर ज्ञान है, आदिवासी महिलाओं तक पहुंचा तारा अक्षर। और अब तक चूल्हा चौकी में उलझी रहने वाली महिलाओं के लिए खुल गए ज्ञान के रास्ते। जोर से बोला साहब, कई बार क्यों? रतलाम जिले के आदिवासी अंचल बीड़ा पाड़ा में भले ही विकास अभी कोसों दूर हो, लेकिन लैपटॉप संभाले इन महिलाओं को अब अक्षर ज्ञान के जरिए विकास की राह दिखाई देने लगी है। भले ही अभी इनमें से कईयों को ठीक से लैपटॉप बोलना भी नहीं आता। लैपटॉप क्या बोलते हैं? लैपटॉप। अच्छा, कौन जी सब पढ़ लिखते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं, इसलिए हमारे भी शौक हो गया कि अब पढ़ लिखते होते तो हमें भी। अक्षर ज्ञान कर रही इन महिलाओं में दादी नानी तक शामिल हैं। घर के रोजमर्रा के कामों के बीच पहले इन्हें समय निकालना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ठान लिया तो हर मुश्किल हो गई आसान। समय तो मिलता का है, हमारा दिन भर काम करते, शाम को आके खाना खा के सो जाते। कहाँ मिलती समय मिलता ही नहीं, फिर भी समय निकाल के आते हम। कितने घंटे रोज पढ़ते हो? 2 घंटे। दरअसल अक्षर ज्ञान के जरिए महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है सुजलान फाउंडेशन ने। रतलाम जिले में ये एनजीओ ऐसे 14 केंद्र चला रहा है। काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एनजीओ का प्रयास रंग लाया। बहुत परेशानियों का बताई, जैसे आपके घर में कूपन के बारे में और पंचायत की शासन की जो भी योजना है उनके बारे में बताया। खामियां जैसे कि कुछ भी लाभ हो तो वो ले नहीं पाती है, वो पंचायत में जाके कुछ अधिकार नहीं मांगती है। उसके कारण थोड़ा पढ़ लिख जाओगी तो पंचायत में जाके वो जो भी योजना है उनसे पूछेगी और देख सकेगी। यहाँ सुबह से ही अलग अलग बैच में 2-2 घंटे की क्लास चलती है और 10 महीने में पूरे गांव की महिलाओं को शिक्षित करना इस एनजीओ का लक्ष्य है। कहते हैं कोशिश कामयाब होती है। प्रशासन लाखों दावे और वादे करता है लोगों को जागरूक करने के, जो आज तक पूरे नहीं हुए, लेकिन एक एनजीओ के ईमानदार प्रयास ने जिले की धारा को ही बदल डाला। विजय मीणा, सहारा समय, रतलाम। और विजय मीणा इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता हमारे साथ। विजय जी, कितना उत्साह इन गृहिणियों में देखा जा रहा है लैपटॉप को लेकर? देखिए वंदना जी, ये जो तारा अक्षर प्रोग्राम था, ये सुजलान फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा था। तो जब इसको चलाने के प्रयास शुरू किए तो पहले काफी परेशानियों का सामना करा, उसके बाद करना पड़ा था कार्यकर्ताओं को सुजलान फाउंडेशन के। उसके बाद जब धीरे धीरे आदिवासी महिलाओं को जोड़ा, इनके घर जा जाके इनको बताया, जो लैपटॉप थे वो ले गए, कंप्यूटर ले गए, कुछ ऐसी सामग्री ले गए जिससे इन आदिवासी महिलाओं मन में उत्सुकता जगे पढ़ाई की प्रति। तो उसके बाद महिलाएं खुद आने लगी और खुद पढ़ने लगी। आज कंडीशन ये है कि जो 14 सेंटर चल रहे हैं उसमें 24, एक सेंटर में 24 महिलाएं आ रही है और हर सेंटर पे 3 बार क्लासेस लगती है, सुबह, दोपहर को, शाम को। और एक क्लास में 8 महिलाएं को पढ़ाया जा रहा है और महिलाएं बड़ी उत्सुकता से पढ़ रही है। वो साफ कहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे जो है आने वाला भविष्य सुधारने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और इसलिए वो पढ़ना चाह रही है। वंदना जी। जी विजय जी, सरकार की तरफ से कोई कोशिश है, इस प्रयास को कोई फायदा मिल पा रहा है क्या? हाँ, देखिए सुजलान फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है नीलेश वैष्णव जी, उनसे हमारी बात हुई। मनीष रावल जी हैं जो उनसे हमारी बात हुई, तो उनका एक कहना है ये सुजलान फाउंडेशन का अपना प्रयास है और इसमें आर्थिक रूप से कोई मदद सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। केवल उन लोगों, शिक्षा विभाग जो है उसके वो मोरली सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, और स्कूल के जो शिक्षक है उन लोगों के द्वारा हमें सपोर्ट किया जा रहा है और इसी कारण से वे अपने अभी तक प्रयास में सफल रहे हैं। और उनका एम ये है कि पूरी तरह से आदिवासी अंचल में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनको पूरी तरह से शिक्षित करना। वंदना जी, जाहिर सी बात है सुजलान फाउंडेशन थोड़ी सी मुश्किलें तो आ ही रही होंगी गृहिणियों को, जो जिन्होंने हमेशा चूल्हा चौका ही थामा है, आज वो लैपटॉप का माउस पकड़ के बैठी हैं, थामे हुए हैं लैपटॉप को। किस तरह की मुश्किलें वो फेस कर रही हैं? देखिए इन आदिवासी महिलाओं में
ने क्या कहना था कि उनके ना तो कभी जो आज दादी नानी की एज में उनका भी ये कहना था कि साफ साफ कि हमें कभी माँ बाप ने स्कूल भेजा ही नहीं, हमने कभी ये चीज देखी नहीं थी, इसलिए आज हमें जब देखने को मिल रही तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए वे सीखना चाहते हैं कि और सीख कर वो अपने बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पोते हैं, उन लोगों को भी वो सिखाना चाहते हैं ताकि आने वाला भविष्य उनके लिए सुंदर बने और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। क्योंकि आदिवासी अंचल में ज्यादातर ये देखने में आया कि जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आदिवासी वो रहते हैं तो वो ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, तो जो साहूकार रहता है वो कितने भी राशि भर लेता है और वो अंगूठा लगवा लेता है, इसलिए कर्ज में डूबे रहते हैं। तो बोले जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। जी बहुत शुक्रिया विजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। उस वक्त नीलेश वैष्णव जो कि सुजलान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। नीलेश जी पहले तो सारा समय की ओर से आपको हम बधाई देना चाहेंगे इतने खूबसूरत कोशिश के लिए, और हमें बताइए कि किस तरह की मुश्किलें आप फेस करते हैं इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए। और आखिर सबसे बड़ा प्रश्न जो यहाँ पर बनता है कि आखिर महिलाएं हैं क्यों, होम मिनिस्टर ही आपने क्यों लिए, पुरुषों को पढ़ाने की पहल क्यों नहीं की गई? पहली बात तो ये कि रियल में बताऊं तो उनको मुश्किल से वहां से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जी। तो हमको रियली महिलाओं को पढ़ाने में मुश्किल के बजाय उनका जो कोऑपरेशन और एंथुजियाज्म देखा है, आपको मैं शेयर कर सकता हूँ डेटा कि हम पूरे मध्य प्रदेश में अभी टोटल 41 सेंटर्स चला रहे हैं जी जी, जिसमें टाराक्षर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और सुजलॉन फाउंडेशन साथ मिलके महिलाओं के लिए एजुकेशन का इनिशिएटिव चला रहे हैं। जी जी, हमारे रतलाम में 14 सेंटर है, देवास में 14 है, शाजापुर में 5 है और बलवानी में 8। कितना उत्साह नीलेश जी आप देखते हैं महिलाओं के बीच इस तरह से कंप्यूटर के जरिए पढ़ने को लेकर? आपको मैं बताता हूँ, द होल प्रोग्राम इज सपोज टू टीच विद इन 30 days रीड एंड राइट। जी जी नीलेश जी नीलेश जी आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त शामू बाई जो कि लैपटॉप चलाती है इन्हीं से हम बात करते हैं। शामू जी कैसा लगता है लैपटॉप चलाना? ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हम। और मात्रा वात्रा कुछ भी नहीं आ रहे थे, मेरे को सब आ रही है। अब कितना क्या क्या आप सीख चुकी हैं और कैसा लगता है? घर गृहस्थी से टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए? हाँ, निकालना पड़ा टाइम, तो अभी ऐसा टाइम थोड़ी पर निकालना पड़ा पढ़ने के लिए। तो अच्छा, एक होता है लिख के पढ़ना, वो लिख के पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है कि इस तरह से इस मशीन के द्वारा पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है? लिख के भी पढ़ रहे हैं और मशीन की तरह से पढ़ रहे हैं। क्या क्या समझ में आ गया है? अभी तो आ रहा है, मेरे को समझ चला तो कई दस्खत कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी तो है आ रहा सब। और आगे अब अपने परिवार में भी आप इस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को, लड़कियों को? हाँ, पढ़ाएंगे। कितना फायदा आपको पहुंचेगा? आपको लगता है कि इस प्रयास के जरिए, इस कोशिश से आपको आगे फायदा पहुंचने वाला है? फायदा तो है नहीं। जी बताएं, क्या फायदा है? देखो, अब तो बच्चे को भी पढ़ाएंगे हम, और क्या भी जाओ तो भी हम वोट वांसीला और आ जाओ पाछा के। और आसपास की जो महिलाएं हैं जो नहीं आ पाती है टाइम निकाल के, उनको भी बोलेंगे कि आइए आप पढ़िए, बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। हाँ जी सर, बताएंगे। और हमारे मेला में तो सब कोई भी छुट्टी नहीं मार रहा, सब आ रहा। छुट्टी कोई नहीं लेता है? कोई भी नहीं रहता है। यानी कि आपको पूरे टाइम आना पड़ता है, छुट्टी यहाँ पर नहीं मिलती है इस पढ़ाई में? हाँ। अच्छा, कैसा लगता है शामू जी, कैसा लग रहा है अब आपको? आप पढ़ रही हैं और ऐसी मशीन से पढ़ रही हैं जिससे आज हाई फाई, मतलब सबसे आगे की तकनीक जिससे पढ़ी जाती है, आप उसके जरिए आज आप पढ़ रही हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शामू जी हमसे बात करने के लिए। तो घर गृहस्थी के चूल्हा चौके से अब महिलाओं ने हाथ थोड़ा सा खींचा है, हालांकि चूल्हा चौका चलाती वही हैं, पर अब इनके हाथों में थम गया है लैपटॉप, और अब ये कह रही हैं कि ये किसी से कम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।